जय श्री कृष्णा। तो आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। आज से हम अपने हिंदी के टॉपिक स्टार्ट करेंगे और एक छोटे छोटे टॉपिक को लेकर डेली की वीडियो अपलोड करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि हिंदी में उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, हिंदी में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए स्टार्टिंग है, आज ही हमारी फर्स्ट क्लास है हिंदी की। ये हमारी क्लास 1 आप इसे बोल सकते हैं। क्लास 1 है, आज से स्टार्ट करेंगे। तो जब हम स्टार्ट करते हैं तो किसी भी चीज का बेस देखते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो आज हम भाषा के बारे में पढ़ेंगे कि भाषा क्या होती है। भाषा मीन्स जो लैंग्वेज होती है आपकी वो, और भाषा की जब हम किसी चीज के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कोई टॉपिक या न्यू चैप्टर होता है हमारा, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, उसकी डेफिनेशन देखते हैं कि आखिर उसका मतलब क्या है। तो भाषा मीन्स क्या होता है। भाषा क्या होती है, जो जिस रूप में हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, यानी कि जिस रूप में या विचार विनिमय का साधन है। भाषा क्या है, भाषा विचार विनिमय का एक साधन है, यानी कि ये क्या है, कम्युनिकेशन का एक साधन है। हम इसे ये भी बोल सकते हैं, संप्रेषण भी बोल सकते हैं इसको हम, कि कम्युनिकेट करने का एक तरीका है भाषा। दूसरा, भाषा वह होती है जिसमें हम अपने विचारों को प्रदर्शित करते हैं और दूसरों के विचारों को आसानी से समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के 2 रूप हमें यहाँ रूप दिए हुए हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं, तो भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक हमारा क्या है, मौखिक हमारा प्राथमिक रूप है, इसे आप प्राइमरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। मौखिक हमारा प्राथमिक रूप है, क्योंकि पहले जब लोग पढ़ना नहीं जानते थे, लिखना ये तो बहुत बाद में जाके आया लोगों को लिखना, जब पढ़ाई स्टार्ट हो गई उसके बाद में। वरना प्राथमिक रूप और प्राइमरी जो आपका लेवल होता है वो मौखिक ही होता है, क्योंकि छोटे बच्चे से हम इस चीज को देख सकते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है, छोटे से जब वो धीरे धीरे जब बड़ा होना स्टार्ट होता है, यानी कि 1-1.5 साल का होना स्टार्ट होता है, तो वो सबसे पहले क्या करता है, बोलना शुरू करता है। आप उसे डायरेक्टली लिखना तो नहीं सिखा सकते हैं, तो उसे पहले क्या करते हैं, पहले वो बोलना शुरू करता है। जब वो स्कूल में जाता है, धीरे धीरे उसकी स्टेज बढ़ती है, तब वो लिखना स्टार्ट करता है। तो प्राइमरी लैंग्वेज हमारी क्या होगी, प्राइमरी जो रूप है हमारा लैंग्वेज का वो क्या है, मौखिक, क्योंकि हम जब एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो वो भी हमारा मौखिक ही होती है। सेकेंडरी आपका जो लेवल होता है वो है लिखित, स्थायी, जिसे हम रिटन भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपका स्थायी होता है। ये स्थायी क्यों होता है, प्राथमिक रूप जो मौखिक है, जो ओरली है, वो हमारा स्थायी नहीं होता है, ये हमारा अस्थायी होता है। ये अस्थायी क्यों होता है, क्योंकि हमने कोई चीज बोल दी, हमने किसी चीज के लिए आपसे प्रॉमिस कर दिया कि मैं ये काम कर दूंगा, या फिर कल मैं तुम्हारे घर पे जरूर आऊंगा, मैं तुम्हारा बचा हुआ काम करवा दूंगा, और नेक्स्ट डे मैंने बोल दिया कि नहीं मेरे पास तो टाइम नहीं है और मैं अब नहीं आ सकता। तो ये क्या हुआ, ये अस्थायी है, क्योंकि हमने जो बोला और उसको हमने आगे नहीं किया। इसमें हमसे कोई कुछ कह नहीं सकता कि नहीं तूने मुझे ऐसे बोला था। लेकिन इसको देखें और लिखित को देखें, तो रिटन में जब कोई चीज हम किसी को दे देते हैं, जैसे कि बहुत सारे काम होते हैं जो लीगल जो काम कराए जाते हैं, वो ज्यादातर क्या होते हैं, रिटन लेवल पे होते हैं, यानी कि एक ब्लैंक पेपर ले लिया जाता है, उससे आपको साइन करा लिया जाता है, उसमें कुछ 2-4 लाइनें लिख दी जाती हैं कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि जो लिखित भाषा होती है ये आपकी ज्यादा स्थायी होती है बजाय मौखिक के। मौखिक क्या होती है, मौखिक भाषा जो होती है ये अस्थायी होती है, ठीक है। थर्ड है आपकी सांकेतिक, जिसे सिंबॉलिक भाषा भी कहते हैं। सांकेतिक जैसे कि जो संकेतों के द्वारा जिसे हम शो करते हैं, जैसे कि अभी हमारे हाथ पैर चलते हैं बात करने में, हमने नमस्ते किया तो हाथ जोड़ दिया अपना, और हाथ जोड़ने से आपको समझ में आ जाता है कि हम नमस्ते कर रहे हैं। किसी भी चीज के लिए मैंने बोला यस के लिए इस तरह से करना, नो के लिए ऐसे करना, ये सब क्या है, ये संकेत हैं, जिसे हम सांकेतिक या सिंबॉलिक भाषा कैसे कहते हैं। और इसको आप एक्सप्रेशन के थ्रू भी दिखा सकते हैं। तो ये आपके 3 रूप हो गए भाषा के, मौखिक, लिखित और सांकेतिक, ठीक है। भाषा समझ में आ ही गया है, जिसे हम अपने विचारों को बोलते हैं और दूसरे के विचारों को समझते हैं, यानी कि अर्जन की जो प्रक्रिया होती है, किसी भी भाषा को समझने और बोलने का जो तरीका होता है वो हमारा भाषा हो गया, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में हम क्या करेंगे, भाषा तो हमारी जो भाषा है वो सभी को पता है कि हिंदी हमारी भाषा है, लेकिन ये हिंदी क्या है, कैसी भाषा है, ये हिंदी हमारी राजभाषा है। राजभाषा क्यों है, इसके बारे में उल्लेख दिया गया है हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में, इसका उल्लेख दिया गया है। 8वीं अनुसूची में इसके बारे में बताया गया है कि हमारी जो भाषाएं होती है वो कितनी भाषाएं होती हैं, 22 भाषाएं होती हैं।
22 भाषाएं होती हैं। इसी पे हमारे बहुत सारे जो एग्जाम्स होते हैं वो 22 भाषाओं में कंडक्ट कराए जाते हैं, 22 लैंग्वेजेस में वो सारे एग्जाम्स होते हैं। हिंदी राजभाषा है, इसका अनुच्छेद, इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? इसका उल्लेख हमें हमारा जो आर्टिकल है 343 के क्लॉज 1 में हमें इसका उल्लेख मिलता है कि हिंदी क्या है? हमारी राजभाषा है। हिंदी हमारी राजभाषा है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी 14 सितंबर को, जब हमारा हिंदी दिवस होता है। आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसमें मैंने इसके बारे में बताया था कि हिंदी हमारी राजभाषा है। राष्ट्रभाषा क्या है? राष्ट्रभाषा यानी कि जो पूरे राष्ट्र के द्वारा बोली जाती है, तो ऐसी हमारी कोई भाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा, इसको टेम्परेरी बोल देते हैं हम कि हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है, लेकिन कहीं भी ऐसा लिखा नहीं गया है। इसलिए राजभाषा हिंदी को बताया गया है। ये हमारे आर्टिकल 343 के क्लॉज 1 में दिया गया है कि हिंदी हमारी राजभाषा है, लेकिन राष्ट्रभाषा इसका कहीं पे कोई उल्लेख नहीं दिया गया है। तो आप ये बोलेंगे कि आर्टिकल 343 के क्लॉज 1 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, और इसके साथ ही उस टाइम पर क्या था, जब 1953 की बात है, जब इसे राजभाषा घोषित किया गया था, उस टाइम पर ज्यादातर जो वर्क होते थे हमारे स्वतंत्रता जब हमें प्राप्ति हुई थी, उसके बाद जो ज्यादातर काम होते थे हमारे ऑफिशियल लेवल पे, तो वो सारे काम जो होते थे ज्यादातर अंग्रेजी भाषा में होते थे, इंग्लिश में हुआ करते थे। तो लोगों ने इस चीज का थोड़ा विरोध किया कि जब सारे काम ही इंग्लिश में होते हैं तो फिर हिंदी को राजभाषा क्यों? तो इसको लोगों को मतलब शांत रखने के लिए, और भाषा होता तो था, वर्क तो होता था इंग्लिश में, उस चीज को भी थोड़ा मेंटेन करने के लिए क्या किया गया था कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश को भी सहकारी भाषा घोषित कर दिया गया था। इंग्लिश जो थी इसको भी सहकारी भाषा घोषित कर दिया। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए भी ये जो है मतलब उसी आर्टिकल में जो 343 आर्टिकल था जिसमें हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था, उसके क्लॉज 1 में, तो इसमें एक क्लॉज और बढ़ा दिया 343 के क्लॉज 2 में अंग्रेजी को भी सहकारी भाषा घोषित कर दिया गया, क्योंकि उसमें काफी वर्क होता था इंग्लिश में, तो इसलिए अंग्रेजी को भी सहकारी भाषा घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो ये तो हुई आपकी भाषाओं की बात। इसके बाद एक और टॉपिक है जिससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस भी आ जाते हैं आप लोगों के एग्जाम्स में, कि हिंदी की जो लिपि है, हिंदी कौन सी लिपि में लिखी जाती है, हिंदी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है। तो इसका क्वेश्चन बनता है, तो आप उसे भी लिख सकते हैं कि हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? लिपि यानी कि स्क्रिप्ट, लिपि को हम क्या बोलते हैं? स्क्रिप्ट भी बोलते हैं। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी भाषा। ठीक है, और इसमें संस्कृत भी लिखी जाती है। और इसके बारे में अब चलो आगे बढ़ते हैं। आपको ये तो समझ में आ गया कि भाषा क्या होती है, बोलचाल की जो चीजें होती हैं जिसमें हम अपने विचारों को बोलते और समझते हैं, दूसरे के विचारों को ग्रहण करते हैं, वो सब भाषा के अंतर्गत आता है। भाषा के हमने रूप पढ़े थे, भाषा के 3 रूप थे। मौखिक, जिसे हम प्राइमरी लैंग्वेज बोलते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक, जो कि एक्सप्रेशन से होती है, और लिखित जो कि स्थायी भाषा मानी जाती है। ये क्वेश्चन है आपके कि स्थायी भाषा किसको कहा जाता है, तो आप उसमें रिटर्न दे सकते हैं कि लिखित भाषा को स्थायी भाषा कहा जा सकता है। मौखिक भाषा जो होती है वो अस्थायी होती है। ठीक है, और लिपि, हिंदी भाषा जो है कौन सी लिपि में लिखी जाती है? वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आपकी जो हिंदी है उसे राजभाषा कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका, राजभाषा कहा जाता है। 8वीं अनुसूची के अकॉर्डिंग अभी तक जो भाषाएं हैं वो 22 भाषाएं हैं। ठीक है, किस आर्टिकल में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था? आर्टिकल, इसका उल्लेख कहाँ है? आर्टिकल 343 के क्लॉज 1 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था, इसका उल्लेख मिलता है। वहीं जब इंग्लिश को भी सहकारी भाषा घोषित किया गया था, तो उसके लिए 343 में ही क्लॉज 2 ऐड करके एक और आर्टिकल बना दिया गया था। ठीक है, 343 आर्टिकल में ही क्लॉज ऐड किया गया था। ठीक है, आर्टिकल नहीं बनाया गया था, सॉरी, आर्टिकल में क्लॉज एक ऐड कर दिया गया था, उसको क्लॉज 2 का नाम दे दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं कि ये हमने वहां तक भाषाओं के बारे में पढ़ा। अभी आपने कुछ और भाषाएं देखी होंगी, जैसे कि मानक भाषा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि मानक भाषा भी होती है। तो मानक भाषा क्या होती है? ये जो मानक भाषा होती है इसे हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज बोलते हैं। मानक भाषा वो होती है जो आप लोग अपनी बुक्स में पढ़ते हैं, बुक्स में जो लैंग्वेज लिखी हुई रहती है वो मानक भाषा होती है, उसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज बोलते हैं। ये न्यूज़पेपर्स में होती है, और हम काफी सारे चीजों में देखते हैं कि जो मतलब जिसे हम बहुत ही अच्छे वाली, साहित्य वाली, बहुत ही आदर्शवादी लैंग्वेज जो होती है वो हमारी मानक भाषा के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। क्षेत्रीय भाषा,
क्षेत्रीय भाषा क्या होती है? रीजनल लैंग्वेज, यानी कि जो एक क्षेत्र के अंतर्गत बोली जाती है उसे क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। जैसे कि सभी क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। क्षेत्रीय भाषा आप उसे बोल सकते हैं, जैसे कि हरियाणा है, हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है, खड़ी बोली बोली जाती है, तो वो वहां की क्षेत्रीय भाषा है। अगर आप मथुरा साइड जाते हैं तो वहां ब्रज भाषा बोली जाती है, वो वहां की क्षेत्रीय भाषा है। तो इस तरीके से क्षेत्रीय भाषा जो होती है वो एक रीजन पे डिपेंड करती है, वहां के क्षेत्र के हिसाब से क्षेत्रीय भाषा बोली जाती है। एक और भाषा के बारे में एग्जाम्स में आता है जिसे कि मातृभाषा बोलते हैं। ये मातृभाषा क्या होती है? मातृभाषा यानी कि मदर टंग। मातृभाषा वो होती है जिसे हम चलते फिरते घूमते घूमते अपने आसपास से, हमारा जो एनवायरनमेंट होता है उससे सीखते हैं। यानी कि अपने घर में हम जो भाषा सीखते हैं, जिसे हम बहुत ही आसानी से सीख जाते हैं, जिसे सीखने के लिए हमें कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। जैसे कि हमारे घर में जो भी भाषा बोली जाती है, जैसे बात करें मथुरा की, तो वहां पे ब्रज भाषा बोली जाती है घरों में। तो बच्चा जब बोलना सीखता है सबसे पहले तो ब्रज भाषा अपने आप ही बोलने लगता है। जिसके घर में इंग्लिश बोली जाती है वो इंग्लिश बोलने लगता है, जिसके यहाँ हिंदी बोली जाती है वो हिंदी बोलने लगता है। तो जिसके घर में, जिसका एनवायरमेंट आसपास का होता है, जो भाषा बोली जाती है वो मातृभाषा होती है, जिसे बच्चा मदर टंग कहता है। जैसे स्कूल्स में बच्चे आते हैं तो हम, अगर वो अपने घर की लैंग्वेज को स्कूल में यूज कर रहा है, वैसे स्कूल्स में जो बोलते हैं टीचर्स वगैरह, बुक वाली भाषा बोलते हैं, यानी कि मानक भाषा बोलते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा आके वहाँ पे अपनी मदर टंग को यूज करता है, मातृभाषा को बोलता है, तो हमें उसे डांटना नहीं है कि तुमको बात करना नहीं आता, बल्कि हमें उस बच्चे को धीरे धीरे सिखाना है। अगर वो अपनी मातृभाषा कोई बोलता है तो हमें वहां उसे प्रेफरेंस देनी है कि वो सिर्फ समझे चीजों को। वो किस लैंग्वेज में समझ रहा है ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जब बच्चा फर्स्ट टाइम स्कूल में आता है तो वो वही लैंग्वेज बोलता है जो उसे आती है, जिसमें वो काफी कंफर्टेबल होता है, वही लैंग्वेज को वो बोलता है। ठीक है, तो भाषा के बारे में आज की इस क्लास में हमने क्लियर किया है। ज्यादा लंबी क्लास नहीं लूंगी क्योंकि फिर आप लोग स्किप करने लगते हैं, पूरी क्लास को आप लोग देखते नहीं है तो मजा नहीं आता, बोर होने लगते हैं। तो भाषा का ही नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। इसमें से आपके काफी सारे क्वेश्चंस भी बन रहे हैं, आप उन पे गौर कीजिएगा अच्छे से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आशा करती हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये नॉलेजफुल वीडियो है। इसी से रिलेटेड आगे स्टेप बाय स्टेप हर वीडियो में हम कोई भी एक टॉपिक क्लियर करेंगे, जो कि कुछ बच्चों के कंपटीशन एग्जाम से भी रिलेटेड है, और जो बच्चे अभी सिर्फ पढ़ रहे हैं, यानी कि जो स्कूलिंग स्टूडेंट्स हैं जो मेरे, उनके भी लिए भी ये तो फायदेमंद ही है, क्योंकि हिंदी को इतना डीपली नहीं पढ़ाया जाता है। तो आप सभी के लिए यूजफुल है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आप लोगों का काफी सपोर्ट है मुझे, तो ऐसे ही अपना सपोर्ट करते रहें। वीडियो को लाइक तो करना ही करना है, जितने भी लोग देख रहे हैं, उसके साथ ही वीडियो को शेयर करें लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि स्टडी तो एक ऐसी चीज है आजकल सभी पढ़ते हैं, और ज्ञान तो जहां से भी मिले बस ले लेना चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।